स्वागत है मित्रों आपका अनिल वत्स। मीन राशि, जिसे अंग्रेजी में पाइसेस भी कहते हैं, सितंबर का महीना कैसे गुजरेगा? अपने दोस्त से जो बात बिगड़ गई थी उससे मुलाकात कैसी रहेगी? भाई के साथ संबंध भी बिगड़े हुए चल रहे हैं, भाइयों बहनों के साथ वो कितने अनुकूल होंगे? और सबसे बड़ी बात, आर्थिक दृष्टिकोण से कितने लाभ होंगे? आइए इसकी चर्चा करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके स्वास्थ्य की भी बात होगी, वो कितना आपके पक्ष में होगा। 1, 2, 3 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी में कहीं आपने रुपया इन्वेस्ट किया है, हो सकता है किसी से पैसा मांग के किया हो, भाइयों से या किसी और से, तो उसमें अभी फ़ायदा जो आप सोच रहे थे कि आपको फ़ायदा होगा, अभी उसमें उतना फ़ायदा उसमें होने के योग दिखाई नहीं देते। लेकिन अवसर आएगा, वो प्रॉपर्टी बिक सकती है। अगर आप उसे बेचेंगे तो उसमें एक लाभ ये ज़रूर रहेगा, कोई कर्जे वगैरह अगर आपने लिए हों तो उसे चुकाने का ये योग 2-3 दिन के अंदर बनता है। थोड़ा अहंकार और आवेश की मात्रा ज़्यादा रहेगी, अपने क्रोध के ऊपर संयम आपको रखना होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 5 को भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है। उस दिन भगवान कृष्ण का ध्यान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है, आपको भी प्राप्त हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और इसी के साथ साथ 7, 8, 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय कुछ अनुकूल से हैं। कहीं धन दिया हो तो धन मांग सकते हैं, आपका धन अगर होगा तो आपको मिलने के योग बनेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ इमोशनल से भी हैं, कहीं रुपया आपने बिजनेस में अगर लगाया होगा तो वो थोड़ा अटक के आएगा, जितनी उम्मीद करते हैं कि मिले उतना नहीं मिलेगा। अपने संबंधों के प्रति ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि संबंध तो नए नहीं बनते, संबंध तो वही रहते हैं, उन्हीं में ही प्यार, उन्हीं में ही खुशबू हमें डालनी पड़ती है, क्योंकि नए रिश्तेदार कहाँ से लाएंगे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें सारी आपके हित में भी रहेंगी और आपके फ़ायदे में भी रहेंगी। चलिए 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। और ये समय थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। और आप ध्यान रखें, आपकी कमर में कोई घाव हो जाता है नीचे और उसमें कहीं ऑपरेशन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, पहले भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, या कोई यूरिक इन्फेक्शन तंग करते हैं, किडनी में या गाल ब्लैडर में स्टोन भी तंग करता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन वास्तव में तंग करते हैं तो परेशानियां तो होती हैं। चलिए 13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख को अमावस्या और कुंभ का स्नान है। कुंभ का स्नान में वहाँ दान करने से, जप तप करने से विशेष पुण्यों की उपलब्धि होती है। और कुंभ का पर्व तो 12 वर्ष के बाद आता है, नासिक में हिंदुस्तान में है, तो यहाँ स्नान करके, दान करके विशेष लाभ आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ मंगल का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपका रुपया आपके हाथ से कहीं गलत जगह चला जाएगा, कोई कर्जा उतारने में चला जाएगा, या आपका कर्जा चुकेगा तो ये अच्छा है, बीमारी वगैरह में जाएगा तो कष्ट होगा, तो वकीलों पे ना चला जाए, कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। अपने संबंधों को अनुकूल बनाए रखें, ये आपके लिए ज़्यादा उचित भी रहेगा। 17, 18, 19 तारीख की अगर बात करें तो सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य, अब जब मीन राशि है तो सूर्य 6 हाउस का लॉर्ड होकर जब 7th में आएगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। आपकी वाइफ के साथ डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, पति पत्नी के संबंध खराब होंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वास्थ्य में ध्यान रखना अति आवश्यक है। 18 तारीख का फिर कुंभ का स्नान है, जप तप करने का समय है, दान करने की बड़ी महत्ता है, ये एक विशेष पर्व है। 21, 22, 23 तारीख की बात करें तो 21 तारीख को महालक्ष्मी का व्रत है। भगवती महालक्ष्मी का जप तप करने से, उनका जाप करने से, श्री सूक्त का पाठ करने से, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पति के दीर्घायु और बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्त्रियां ये व्रत रखती हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 24, 25, 26 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कुछ व्यय हैं, कुछ खर्चे हैं, कुछ घर में विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से भी कुछ आप चिंतित रहेंगे, आर्थिक समस्याएं थोड़ी रहेंगी।
लेकिन फिर भी काम धीरे धीरे आपके बनते चले जाएंगे। और 28-29 तारीख की बात करें तो 28 को प्रतिपदा का श्राद्ध है, 29 को द्वितीया और 30 को तृतीया का श्राद्ध है। इसमें हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको वस्त्र इत्यादि देते हैं। उसमें विशेष रूप से हवन इत्यादि के भी कार्यक्रम होते हैं। तो कहते हैं पितृ अगर तृप्त हैं तो आपके जीवन में समृद्धि अवश्य आती है। वंश वृद्धि तो पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। आपके घर में जो संतान आती है, आप ही के बड़े बूढ़े जो शरीर छोड़ गए हैं वही पुनः घर में आ जाते हैं। आपके लिए पुखराज रतन स्वास्थ्यवर्धक है, मूंगा रतन भाग्य को देने वाला है, और मोती रतन धारण करेंगे तो बच्चों के श्रेयस प्रेयस कार्यों में, बच्चों के जीवन में उपलब्धि में विशेष है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।